कहते हैं जी स्मॉग खत्म क्यों नहीं हुई। स्मॉग खत्म नहीं हो रही इस तरह। कौन जिम्मेदार है? कोई एक शख्स है, पूरी कौम है? हम ही लोग हैं, बाहर जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं तो अपने थैले साथ लेके जाते हैं, क्योंकि अपने मुल्क को ठीक नहीं करना। ये सुथरा पंजाब आप देखोगे ना, सुबह बेचारे शुरू होते हैं सफाई करने, रात तक सफाई करते रहते हैं। जापान में इसलिए डस्टबिन नहीं है कि लोग अपने कूड़े का खुद बंदोबस्त करते हैं। बार बार कह रही हैं गवर्नमेंट ने जो करना था कर लिया, पब्लिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। मैं कभी एनवायरनमेंट के मामले में तल्ख नहीं हुई। पिछले दौर में तो मैं एक वजीर के पास गया, उन्होंने कहा कि मुझे देखो इन्होंने खुडे लाइन लगा दी है और ये एनवायरनमेंट की वजारत दे दी है। Thank तो you. आप ये सेक्टोरल इशू है, ये एग्रीकल्चर का इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, इंडस्ट्री का इशू है, वाटर का इशू है, प्लास्टिक जलाने का इशू है, जिनके रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आने। अभी हम लाहौर में खड़े हैं, पहले हम देखते थे तो नंबर 1 पे आ रहा था लाहौर आलूदा शहरों में, अब कभी तीसरे नंबर पे, कभी दूसरे पे, इस तरह से चीजें हो रही हैं। लाहौरियों को और ये दूसरे शहरों में भी स्मोक आएगी आने वाले दिनों में। देखो स्मॉग जो है वो आएगी, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा देर जब हवा में रहते हैं तो AQI बढ़ता है। जब AQI बढ़ता है, जब स्मोक बढ़ती है, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जब सर्दी आती है तो फॉग आती है, स्मोक जो होती है वो फॉग के साथ मिलती है तो स्मॉग बन जाता है। जो दुनिया है ना वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है, अच्छा। बिकॉज इसका डायरेक्ट जो लोड है, जो हेल्थ बिल है लोगों की सेहत के ऊपर, इंसान की जान से कोई महंगी चीज़ है? आप बताएं ना। जो हम आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी UAE से लेकर आए हैं वो 22 करोड़ रुपया एक दफ़ा, और वो कामयाब हो या ना हो। ये अभी जो आपने इफेक्ट देखा है अभी सड़क के ऊपर, अभी हम आए हैं तो क्या हेज थी, वो देख लो हेज उस तरफ, आपकी पूरी आपको विजिबिलिटी क्लियर हुई है। जहाँ और से ये गुजर जाती है ये स्मोक। 3.994 मिलीमीटर ऑफ रेन के इक्विवेलेंट है। अच्छा। और ये लोगों की सेहत, और ये लोकलाइज्ड है, ये रेमेडी है। ये कोई जो भी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं वो ये समझें कि ये कोई नहीं कह रहा कि 70% स्मॉग ख़त्म हो गई है बिकॉज ऑफ स्मॉग गन्स। 70% AQI में बेहतरी आई है, जो कि PM 2.5 और PM 10 का AQI होता है, उसके अंदर कमी आती है। अभी खड़े खड़े आप विजिबिलिटी देखें किस तरह कम हो गई है। और इसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, जो कि मल्टी सेक्टोरल लेंस है, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, भट्टों के ऊपर काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के ज़रिए सेक्टोरल मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। जैसे काना पे ऑपरेशन किया, 666 का AQI 113 के ऊपर आया तो AQI में तब्दीली आई, डस्ट पार्टिकल्स बैठे, क्लैरिटी आई, विजिबिलिटी आई, AQI का लेवल बेहतर हुआ। ये किसने कह दिया कि 70% स्मॉग खत्म हो गई? स्मॉग तो अभी आई नहीं, खत्म कहाँ से हो गई? पहली बात ये, और ये लोकलाइज्ड ऑपरेशंस हैं, ये पूरी दुनिया ने, और एक वो नकली उठाकर किसी और कॉन्टेक्स्ट की स्मॉग गन्स की रिपोर्ट उठा के, खाली अगर हमसाया ममालिक में देखा जाए, मुल्क में देखा जाए तो खाली इंडिया में 360 कैनन इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो चीज़ की जाती है जो पहले दुनिया में नहीं हुई, मुल्क में नहीं हुई, उसकी तारीफ करें, उसको इनकरेज करें, ना कि एक प्रोपोगेंडा लेकर उसको शुरू हो जाएं। बार बार कह रही हैं आप कि जी गवर्नमेंट ने जो करना था कर लिया, पब्लिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जिम्मेदारी। और मैंने देखा कई जगह पे आप तलक भी हो जाती हैं, आप कहती हैं अब हम क्या करें। जापान की आपने एग्जांपल दी, तो आपको क्या लगता है कि क्या मेन जो काम है जो होने चाहिए, यानी पब्लिक अपने हिस्से पे क्या करे? फारूक साहब, मैं कभी एनवायरनमेंट के मामले में तल्ख नहीं हुई, मैं कभी अपने मामले में भी तल्ख नहीं हुई। मैं सिर्फ ये हम कहने का मसला है कि गवर्नमेंट ने जो करना है, कानून लाना है, इन्फोर्समेंट करनी है, टेक्नोलॉजी लानी है, डेटा देना है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी हर वक्त बदलेगी, हर वक्त इवॉल्व होगी, हर वक्त प्रिक्योर होगी, डेटा आता रहेगा, इन्फोर्समेंट होती रहेगी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मल्टी सेक्टोरल स्क्वाड्स बन गई हैं, ड्रोन सर्वेलेंस आ गई है। तो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूस है, लेकिन ये सप्लाई साइड का प्रोसेस है कि हम उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। जो डिमांड साइड का प्रोसेस है ना, जो आवाम की चॉइसेस हैं, कि आप जब सुबह निकलें तो आप अपनी गाड़ी को देखेंगे कि काला धुआं दे रही है कि नहीं दे रही है, मोटर बाइक को देखेंगे काला धुआं दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आप अपना टूथब्रश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चलो जी मेरी टूटी से तो पानी आ रहा है, आए ना आए दूसरे की टूटी में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले 5 से 10 साल में आपकी टूटी का पानी भी ख़त्म होगा। तो इसलिए ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शेयर्ड आपकी चॉइसेस हैं,
जिसका इम्पैक्ट आपकी शेयर्ड एनवायरनमेंट के ऊपर आता है। ये स्मोक क्यों होती है, कौन जिम्मेदार है? कोई एक शख्स है, पूरी कौम है, या हम नहीं है? देखिए, जिम्मेदार इसमें हम सब हैं। अच्छा, ये सेक्टोरल इशू है, ये एग्रीकल्चर का इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, इंडस्ट्री का इशू है, वाटर का इशू है, प्लास्टिक जलाने का इशू है, ये हेल्थ का इशू है, ये एजुकेशन का इशू है, ये अवेयरनेस का इशू है, ये इन्वायरमेंट का इशू है। तो ये शेयर्ड इशू है और इसको शेयर्ड तरीके से ही ख़त्म करना है। पिछले दौर में तो मैं एक वजीर के पास गया, उन्होंने कहा कि मुझे देखो इन्होंने खुडे लाइन लगा दी है और ये इन्वायरमेंट की वजारत दे दी है। Thank तो you. आपने ये वजारत, आपने कहा कि ये मैं करना चाहती हूँ इस पे काम। देखिए, मेरा इसके अंदर एक हम्बल सी ट्रेनिंग है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी डिग्री है। तो चीफ मिनिस्टर ने ये समझा कि मुझे यहाँ अपॉइंट कर दें। साथ मुझे प्लानिंग मिनिस्ट्री है मेरे पास, सिल्वर सेक्रेटरी हैं, इससे पहले जहांगीर साहब थे, एक्सीलेंट ब्यूरोक्रेट थे, कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब सिल्वर इज़ अ सीनियर ब्यूरोक्रेट बट शी हैज़ ऑप्टेड, हमने इनको एनवायरनमेंट सेक्रेटरी लगाया एंड द पैशन दैट शी वर्क्स विद, बिकॉज ये काम पैशन का है, इसके फौरी नतायज नज़र नहीं आने। अब हमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है, कहते हैं जी स्मोक ख़त्म क्यों नहीं हुई? स्मोक ख़त्म नहीं होनी इस तरह। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये वो चैलेंजेस हैं जिनके रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आने, जिनके रिजल्ट जो है वो बिहेवियर चेंज से, लाइफस्टाइल चेंज से, चॉइसेस के चेंज से, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी से, पॉलिटिकल विल से सालों लगना है ये रिजल्ट आने में, लेकिन उसका स्टार्ट जो है वो हो गया। अभी हम लाहौर में खड़े हैं, तो लाहौर का रोज़ मैं भी AQI चेक करता हूँ, मैं लाहौर का शहरी हूँ, तो ऊपर नीचे जा रहा है। बल्कि पहले हम देखते थे तो नंबर 1 पे आ रहा था लाहौर आलूदा शहरों में, अब कभी तीसरे नंबर पे, कभी दूसरे पे, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आपका डाटा क्या कह रहा है कि क्या लाहौरियों को और ये दूसरे शहरों में भी स्मोक आएगी आने वाले दिनों में? देखो, स्मॉग जो है वो आएगी। अच्छा, स्मॉग सीजनल है, ठीक है। और स्मॉग आती है जब विंड कॉरिडोर इंडिया से, इंडियन पंजाब से खुलता है, अच्छा, तो वो इस पूरे खत्ते को अपनी लपेट में लेता है। फिर विंड की डायरेक्शन और स्पीड ओरिजिन पे क्या होती है, फिर स्टबल बर्निंग जो इंडिया से होती है उसको हवा में मिल जाता है, फिर वो हमारे एरियाज में मिलता है। लाहौर आके विंड की स्पीड कम हो जाती है, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो मुहल्लक रहते हैं, और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा देर जब हवा में रहते हैं तो AQI बढ़ता है। जब AQI बढ़ता है, जब स्मोक बढ़ती है, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जब सर्दी आती है तो फॉग आती है, स्मोक जो होती है वो फॉग के साथ मिलती है तो स्मोक बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी से नो टू प्लास्टिक बैग की कैंपेन है, लेकिन जब तक आपने प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना, तो यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हम ही लोग हैं, बाहर जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं तो अपने थैले साथ लेके जाते हैं। हम ही लोग हैं, यहाँ ग्रोसरी करने जाते हैं तो प्लास्टिक के थैलों में लाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मुल्क को ठीक नहीं करना। जब हम ये सुथरा पंजाब आप देखोगे ना, सुबह बेचारे शुरू होते हैं सफाई करने, रात तक सफाई करते रहते हैं। जो बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए हुए हैं उसके बाहर लोग कूड़ा फेंक के चले जाएंगे। गवर्नमेंट का काम है कंटेनर लगाना, गवर्नमेंट का काम है सफाई करना, गवर्नमेंट का काम है वेस्ट को कलेक्ट करना। इस सारे को डिसिप्लिन में लाना। अब मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ जापान की, तो जापान में इसलिए डस्टबिन नहीं है टोक्यो में या ओसाका में कि लोग अपने कूड़े का खुद बंदोबस्त करते हैं। सुबह 4:30 बजे लोग सड़कें साफ करके चले जाते हैं, अगले सुबह 4:30 बजे तक उसको लोग शहरी साफ रखते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद हम जब बाहर जाते हैं तो अगर कोई कुछ फेंके तो हम खुद बड़े बुरी नज़र से देखते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर वहाँ ऐसा हम नहीं बड़े करते। बन रहे होते हैं कि हम जी बड़े एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, हाँ। वहाँ हम बहुत वो बन रहे होते हैं। अपने मुल्क में आते ही हमारा रवैया भी बदल जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ कि मोटरवे से आप ठोकर पे आ रहे होते हैं ना, मोटरवे पे आपकी गाड़ी चलाने का तरीका और होता है। ठोकर से आप लाहौर में एंटर होते हैं, आपकी गाड़ी चलाने का, ना आप राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोटर बाइक चल रही हैं। वही लोग मोटरवे पे एक मुख्तलिफ तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये जब तक आपने अपनी खुद नहीं बदलना, कोई डाटा माहौल ने नहीं बदलना। कोई डाटा बता सकता है कि हम अगर इतने साल तक मेहनत करते रहे हैं, अगर आवाम भी साथ शामिल हो, तो कब तक इस स्मोक से देखिए, हमारी जान छूट सकती मुल्कों ने किया है। है? अच्छा, हमने स्मोक से छुटकारा नहीं हासिल करना, हमने ओवरऑल हमने अपने एयर क्वालिटी को बेहतर करना है, AQI को बेहतर करना है। तो ये दुनिया में डेटा मौजूद है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने स्मोक ख़त्म की है, चाइना ने तकरीबन 8 से 9 साल में ख़त्म की है। इसी तरह लंदन में इतना ज़्यादा ये मसला था एयर क्वालिटी का, सारों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को अपने शहरों से बाहर किया है।
यहाँ 21 साल से टाइनरी जोन बना था सियालकोट में, अब हमने उसको इन्फोर्स करके आबाद करना शुरू किया। तो आप कह रही हैं कि अगर हम आज जिस स्पीड पे हैं इससे भी डबल करेंगे तो फिर अगले आने वाले चंद सालों में हमारी जो चीफ मिनिस्टर है ना, उन्होंने स्पीड को ट्रिपल से शुरू किया है ठीक है और हमारी स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी। हम इसी तरह इसी स्पीड से काम करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि इसी स्पीड से अवाम भी अपने अंदर तब्दीली लाए।